10वीं क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा था और वो होमवर्क करके नहीं लाता है, लेकिन वो दूसरे अपने सहपाठी से जो है वो होमवर्क करने के लिए अपनी उसकी कॉपी मांगता है, लेकिन वो कॉपी नहीं देता है। तो उन दोनों की जो आपस में कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इतनी हो जाती है कि 20 करोड़ का नुकसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। आज की कहानी जो है वो है राजस्थान के उदयपुर की जो है वो आज की कहानी है, जहाँ एक थाना पड़ता है। थाने का नाम जो है वो सूरजपुर है और वहाँ पे एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय पड़ता है जिसका नाम है भटियानी चौहट्टा नाम का एक वहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे 10th क्लास का स्टूडेंट है जो कि होमवर्क करके नहीं लाता है, लेकिन वो दूसरे स्टूडेंट से जो है वो होमवर्क के लिए कॉपी मांगता है। तो दूसरा स्टूडेंट जो है वो कॉपी देने से मना करता है और उन दोनों में आपस में कहासुनी हो जाती है और लंच का टाइम हो रहा होता है उस वक्त। और जब टीचर्स लोग जो हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम लोग आपस में लंच कर लीजिए, सब लोग, बेल लग जाती है लंच की। तो ये लंच के बेल के टाइम इन दोनों में आपस में विवाद होना शुरू हो जाता है और ये जो होमवर्क करके नहीं लाया था स्टूडेंट, ये बाहर निकल जाता है और गेट के पास ही खड़ा होता है और दूसरा स्टूडेंट से विवाद करने लग जाता है। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अब उसके जो स्टूडेंट अपने होमवर्क करके नहीं लाया था उसके हाथ में चाकू होता है और वो उसको मार देता है, उसकी जांघ में मार देता है और वहाँ से एकदम भाग जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पे इतना उग्र रूप धारण हो जाता है कि जिस स्टूडेंट की जांघ में जो है वो चाकू लगा होता है वहाँ पे घायल बहुत बुरी तरह से होता है, खून बह रहा होता है। और जब और स्टूडेंट देखते हैं तो अपने टीचर को बताते हैं। अब टीचर जो है वो एकदम घबराता हुआ उसको हॉस्पिटल ले जाता है और जो एमबी हॉस्पिटल होता है उसमें उसको इमरजेंसी में जो है वो ले जाते हैं और इमरजेंसी में उपचार के लिए उसको एडमिट कर देते हैं और घर वालों को सूचना दे देते हैं कि तुम्हारा लड़का जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप हॉस्पिटल में आ जाइए। अब घर वाले पिता जो हैं वो लड़का का पिता कुवैत में हैं। अब वो उनको भी बता दिया जाता है, घर वाले उनको फ़ोन करके बता देते हैं। अब पिता जो है वो काफ़ी परेशान हो रहा है कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाए तो कैसे जाए। अगर कोई हवाई जहाज़ जो है वो इंडिया में जा रहा हो तो मैं किस हवाई जहाज़ में बैठूं और कैसे भारत में जो है पहुंच जाऊं। अब लड़के के ताई जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, काफ़ी घबराए हुए होते हैं और वहाँ पे पता करते हैं कि आखिरकार बात क्या हुई। अब जब बात उनको पता चलती है कि वहाँ पे जो टीचर जो है जिन्होंने वो देखा हुआ होता था और जो बच्चों से पूछा हुआ होता था वो उनको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब वहाँ पे जो है वो लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाने लगता है कि बात वहाँ पे बाहर इस तरीके से फैल जाती है कि दो समुदाय के अलग अलग समुदाय होने के कारण जो है वो स्टूडेंट का आपस में झगड़ा हो गया। अब ये बात जो है वो वहाँ पे इतना उग्र रूप धारण कर लेती है, भीड़ वहाँ पे इतना इकट्ठी हो जाती है कि वहाँ पे कोई किसी को नहीं देख रहा था कि किसी का वाहन है और क्या है। अब वहाँ पे इतना लड़ाई झगड़ा हो जाने लगता है कि गाड़ियों में आग लगा दी जाती है और जो भी उनमें एक तरल पदार्थ डाल दिया जाता है और एकदम तुरंत गाड़ी को जो है वो आग लगा दी जाती है। भीड़ जो है वो कुछ भी नहीं देख रही थी कि किसका क्या नुकसान हो रहा है और कौन किसकी मेहनत की कमाई का किसका क्या लिया हुआ है। लेकिन भीड़ ने जो है वो एक तरफ, जहाँ पे हमारा देश कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है वहाँ पे आग की लपटों में जल रहा था, तो दूसरी तरफ वहीं पे राजस्थान के उदयपुर में सेम यही हालात हो जाते हैं। रक्षाबंधन का दिन जो है वो आने वाला होता है और ये जो 16 अगस्त 2024 की बात है जिस दिन ये घटना होती है। और भीड़ जो है वो सारा वहाँ पे तहस नहस सारी चीज़ें कर देती हैं। डीएसपी, एसपी, डीआईजी जो वहाँ पे भीड़ को काबू करने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना उग्र रूप भीड़ ने धारण कर लिया होता है कि भीड़ किसी को भी नहीं देखती है। अब क्या होता है वहाँ पे कि जो लोगों की गाड़ियाँ होती हैं वो सारी जल गई होती हैं और
किसी की भी जो गाड़ी होती है, कोई भी इंसान अगर उस गाड़ी का मालिक वहीं पे होता है तो वो उस भीड़ को काबू करने में असफल हो जाता है, पुलिस असफल हो जाती है। और एकदम वहाँ पे दो समुदाय के जुट होने की, दो समुदाय अलग अलग होने की वजह से जो है वो बात वहाँ पे ऐसी फैल जाती है, लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन उग्र रूप वहाँ पे इतना हो जाता है कि वहाँ पे 20 करोड़ का जो है वो नुकसान हो जाता है। रक्षाबंधन का दिन आने वाला होता है, बाज़ारों में जो है वो दुकानें खुली होती हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सुबह कमाने के लिए निकलते हैं और शाम को अपना घर आकर के चलाते हैं, लेकिन भीड़ जो है वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनती है। और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बाज़ार बंद हो जाते हैं, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, त्योहारों के टाइम लोग ख़रीदारी करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है कि सब कुछ वहाँ पे बंद हो जाता है और 20 करोड़ का जो है वो नुकसान हो जाता है। अब होता क्या है कि लोगों की ये मांग होती है कि जिस लड़के ने जो है वो चाकू उसके हाथ में जांग में मारा हुआ है, तो पता करते हैं कि वो जो लड़का है उसकी जो है वो अपने मोहल्ले में किसी के साथ दुश्मनी हो गई थी, तो उससे बदला लेने के लिए उसने बाज़ार में जाकर के 400 रुपये का जो है वो बटन वाला एक चाकू लिया था। उससे बदला लेने के लिए उसने वो ख़रीदा था, लेकिन वो अपने बैग में जो है वो स्कूल के बैग में उस चाकू को जो है वो स्कूल ले जाता है और उस हथियार को स्कूल ले जाता है। और वो मौका देख रहा था कि कब इस चाकू से जो है वो वार किया जाए, लेकिन वार करने के लिए वो जो उसका सहपाठी होता है वो उसी के ऊपर इसका हमला कर देता है। और फिर अब ये भीड़ जो है वो इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। भीड़ जो है वो नारे लगा रही थी कि उसके जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने ये ऑर्डर कर रखा है कि जो गलत काम करेगा और जो इस तरह की अफरा तफड़ी फैलाएगा उसके घर पे जो है वो बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब क्या होता है कि राजस्थान के लोग भी जो है वो अपनी सरकार से मांग करने लगते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हो। अब नगर पालिका को आदेश दे दिए जाते हैं और नगर निगम जो है वो अपनी पूरी टीम तैयार कर लेता है और 17 अगस्त 2024 को वो जो लड़का होता है उसके घर के बाहर नोटिस लगा दिया जाता है कि ये मकान जो है वो अवैध रूप से है और इसको गिरा दिया जाएगा। अब जब मकान को जो है वो गिराने लगते हैं, एक दीवार गिरती है, दूसरी दीवार गिरती है, बुलडोजर चल जाता है, तो वो मकान जो है वो गिर जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस मकान में जो ये लड़का, इसके माता पिता, भाई बहन जो रह रहे होते हैं वो एक किराए के रूप में रह रहे होते हैं। जो मकान मालिक होता है उनके साथ उनका कोई रिश्ता होता है, और लेकिन जो मकान जो था वो असली रूप से उनका मकान नहीं था, वो जो है वो उसमें किराए के में रह रहे थे। तो पता चलता है कि वो जो मकान है वो पूरी तरह से गिरा दिया गया है। और अब ये जो कुछ भी ये पूरी घटना घटी, अब जो लड़का है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी नसों से इतना खून बह रहा था कि उसकी नसें कट चुकी थी, दर्द से कर्रा रहा था। अब जिस लड़के ने बदला लेने की आपस में ठानी और जो होमवर्क पूरा करके नहीं आया था, उसने दूसरे लड़के से कॉपी मांगी और उसने नहीं दी, लेकिन उस लड़के ने ये नहीं सोचा कि जो गलत कर रहा है, वो जो उसकी जांघ पे उसने चाकू मारा, इसका नतीजा बहुत गलत हो सकता है, और उसने ये चीज़ बहुत गलत की। और ये जो लोग होते हैं समुदाय में भीड़ इकट्ठा करने में, इधर उधर के जो इकट्ठा हो जाते हैं और बात को आगे बढ़ा देते हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि किसी का कितना क्या नुकसान हो रहा है। और इंसान जो है वो कुछ लोग ऐसे इंसान हैं जो बेचारे सुबह जाते हैं और शाम को जो है वो वापस आते हैं और उससे ही रोजी रोटी से अपना घर चलाते हैं। 17 अगस्त को जो है वो पूरा तहस नहस उस लड़के का घर हो गया और भीड़ के ऊपर पुलिस का कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एसपी थी, चाहे डीआईजी थे, सब यही बोल रहे थे कि ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन भीड़ जब इकट्ठी हो जाती है तो एक बहुत उग्र रूप धारण कर लेती है और उसमें किसका क्या नुकसान हो जाता है। एक दिन में जो है वो 20 करोड़ का नुकसान हो गया। अभी इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में जो है वो छुपा हुआ है। बाकी कुछ भी इस कहानी से सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि कुछ भी करने से पहले कोई भी इंसान हो, उसे सोच लेना चाहिए कि उसका अंजाम जो है वो बहुत आगे भयानक हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके दोस्तों कदम उठाएं। और जो कुछ भी हुआ, ये कहानी, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को यही है कि सचेत रहें, जागरूक रहें और
अगर हमसे कोई कहानी में गलती हुई होगी तो हम माफ़ी चाहते हैं। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय भारत।